हेलो गाइस, वेलकम टू पाठक एजुकेशन। और मैं आज आपको कराऊंगी मैट्रिक्स की एक्सरसाइजेज। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो मैं डाल चुकी हूँ, तो प्लीज़ पहले उसको वॉच कीजिएगा और उसके बाद इस एक्सरसाइज वगैरह को देखिएगा। ठीक है, अगर आपने पहले से देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 जो कि है क्लास 12 का। ठीक है, चलिए तो इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। इन द मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपने पहले के वीडियोस देख चुके हैं तो ऑर्डर पता होगा क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना, कॉलम एंड रो कितने कितने हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर। और उसको हम कैसे शो करते हैं, m इंटू एन से। ठीक है, m इंटू एन से शो करते हैं हम। ओके, तो m इंटू एन यहाँ पे क्या है। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए, तो पहले m क्या होता है, रो होता है। ठीक है, सबसे पहले m क्या होता है, रो, और n क्या होता है, कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम हमें बताना है। तो रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टली जाता है, और कॉलम क्या होता है, जो कॉलम वाइज जाता है। ठीक है, जो वर्टिकली जाता है ना, वो हमारा क्या हो जाता है, रो एंड कॉलम। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा रो है, कितने रो हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो ये रहा R1, ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3, यानी 3 नंबर ऑफ रोज है हमारे पास। और कॉलम कौन कौन सी हो गई, तो देखिए ये वाली कॉलम, यहाँ से कॉलम 1, यहाँ से कॉलम 2, यहाँ से कॉलम 3, और यहाँ से कॉलम 4। मतलब कितने रो एंड कॉलम है, रो हमारे कितने हो गए 3 एंड कॉलम कितने हो गए 4। यानी हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर अब लिख लीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना। चलिए तो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा ऑर्डर लिखना था, तो ऑर्डर कितना हो गया हमारा, 3x4 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप यहीं से बता सकते हैं, जितना ऑर्डर होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है, हमारा पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। जैसे कि रेक्टेंगल में हम क्या करते थे, रेक्टेंगल में भी तो सेम ऐसे ही करते थे, यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हमारा एरिया आ जाता था। वैसे ही तो यहाँ पे एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हो गए, 4 3 जा 12 एलिमेंट। या तो आप गिन भी सकते हैं, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 3 जा 12। ठीक है, तो सेकंड का कितना आ गया, जितने भी हमारे ऑर्डर बनते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो मतलब क्या हो गया, 12 एलिमेंट्स आर देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, देखिए राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 एंड A23। तो कैसे करेंगे, तो अभी अभी मैंने क्या लिखा था यहाँ पे देखिए, R1 R2 लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R1 1 और 3 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कहाँ पे आ रहा है, देखिए एक तो ये आ गया फर्स्ट रो एंड यहाँ से आ गया थर्ड कॉलम, ये C3 है, ये C1 C2 C3 है ना, ये C4, यहाँ पे R1 R2 R3। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, तो उसने क्या पूछा था, जहाँ पे बिंगो खेलते थे पहले हम, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे कीजिए और यहाँ से ऐसे कीजिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 19 आ गया हमारा क्या, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का आंसर। ठीक है, चलिए ओके, चलिए तो आंसर लिख देते हैं। थर्ड का आंसर कितना था हमारा, 19। ठीक है, फर्स्ट तो आ गया A13 इज 19। थोड़ा सा रब करके दोबारा लिख लेते हैं ना, A13 इज 19। सेम ईयर A21 कितना होगा, A21 मतलब 2 मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, रो से आया हुआ है ना, तो रो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और कॉलम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ना, रो 2 और कॉलम 1। तो रो 2 कॉलम 1 कितना आ गया 35 है ना, A21 इज 35। फिर A33 एलिमेंट कौन सा है, A33 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड ही कॉलम है ना, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो कौन सा हो जाएगा,
ये, क्योंकि देखिए R3 और C3 कितना आ गया, A33 इज -5। ओके, सिर्फ आंसर लिखना है इसमें जल्दी जल्दी। ठीक है, तो A24 कितना आ गया, A24। अब आप बता सकते हैं आराम से, A2 मतलब R2 और 4 मतलब कॉलम 4, यानी आंसर विल बी 12। A24 इज 12। ठीक है, ऐसे ही A23 क्या होगा, A23 देखिए, A23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कितना आ गया 5/2, यानी A23 इज 5/2। सबका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक है, बहुत, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है, what are the possible order it can have, what if it has 13 elements। देखो, पहले तो बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स में, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर मतलब ये है ना, m×n कितना हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तब क्या होगा जब इसी में कितने एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है कि पहले तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे गिवन है, जितने भी एलिमेंट गिवन है, वो हमारा प्राइम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे 2 और 3 भी तो प्राइम है, तो देखो 2×2 कितना आ गया, 4 नहीं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर है तो भी, और नहीं है प्राइम तो भी, मैं उसके फैक्टर करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, 24 के पहले फैक्टर कर दीजिए, है ना। 24 के फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहला क्या आएगा, 1 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 24 टाइम्स। ठीक है, सेकेंड, क्योंकि हमें ऑर्डर ही तो बताना है, m×n में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, 1 × 24। नेक्स्ट, 2 के टेबल में आता है 2 12 24, है ना। देन 3 8 24, है कि नहीं। फिर 4 के टेबल में भी आता है 4 6 24। फिर अगेन 6 के टेबल में आता है, दोबारा रिपीट होगा अब, है ना, 6 के टेबल में होगा 6 × 4। फिर 8 × 3। फिर आगे क्या होगा, ऐसे ही। ठीक है, 8 × 3 आ गया, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। फिर 8 के बाद कौन से टेबल में जाएगा, देखिए वापस से क्रॉस हो रहा है, 1 2 3 4 6 8, 6 8 के बाद 12 एंड 24, है ना। तो 12 के टेबल में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, एंड 24 के टेबल्स में कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। ठीक है, तो कितना आ गया, 24। अब यहाँ से पता क्या चला, तो हमारा m क्या था, रो था, है ना, m क्या था, रो था, और n क्या था, कॉलम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कैसे बना सकती हूँ इसको, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, एक रो और 24 कॉलम हो सकता है आराम से, A11 A12 A13 A14 A15, ऐसे ही करके 26 तक 24 तक जाएगा ये। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे ही देखो, अगर यहाँ पे क्या था, ये रो था, ये कॉलम था, तो कॉलम कितने हो गए यहाँ पे 24, और रो कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए सिर्फ सेकंड देख लेते हैं। ऐसे ही 2 रो हो सकते हैं और 12 कॉलम हो सकता है, 2 रो और 12 कॉलम। कैसे, देखो ए मैट्रिक्स बनाओ तो 2 रोज हो सकते हैं, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ना 2 रोज में। तो 2 रो कैसे हो सकता है, देखो A11, ठीक है, A12 A13 टिल कहाँ तक जाएगा, A12 तक जाएगा, है ना, A112 तक जाएगा, A112। क्यों, क्योंकि 12 एलिमेंट तो यहाँ आ गए ना, 2 रो है तो 2 में तो आधे में 12 आएंगे और आधे में 12 आएगा। इसका मतलब क्या है, 2 में वो बट रहा है ना, पहले में 24 थे टोटल, दूसरे में बट जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 टिल कहाँ तक जाएगा, A212 तक। तो यहाँ पे भी 12 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 12 एलिमेंट्स हैं, और टोटल कितने हो गए 24। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे बन रहा है ये मैट्रिक्स। चलिए, वैसे ही 3×8 का है तो 3 क्या बन जाएगा, 3 क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी
चलो 3 क्या बन जाएगा हमारा, रो बन जाएगा, और 8 क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। आप आराम से बना सकते हैं। अब देखिए A11 फिर से बनेगा ऐसे ही, A11, A12, A13। अब कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 8 है, तो कहाँ तक जाएगा, टिल A18 तक। ठीक है, ऐसे ही A21, A22 टिल कहाँ तक जाएगा, A28 तक। ऐसे ही A31, A32 फिर टिल कहाँ तक जाएगा, A38 तक। ठीक है, इतना ही तो बनेगा। इसमें भी 8 एलिमेंट, इसमें भी 8 एलिमेंट, इसमें भी 8 एलिमेंट, टोटल हो गए ना 24। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही आप 4 को 6 से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही 6 to 4 को, इसको उल्टा करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या था ऑर्डर, 1 into 12 था, तो अब कितना हो सकता है, इसको अगर आप रिवर्स करेंगे मतलब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 12 into 1 हो जाएगा। बस उल्टा करना है। ठीक है, तो हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर कितने आ गए, सबको लिख दीजिए एक साथ, है ना। ऑर्डर्ड पेयर कितने आ गए हमारे, ऑर्डर भी बोल सकते हैं और ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर ही लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर कितने हो गए हमारे, 1 into 1 and 24। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 1 to 4 के बाद 24 into 1। ठीक है, उसके बाद 1 into 1 नहीं आएगा, 2 into 12, फिर 12 into 2, फिर उसके बाद क्या क्या था, 3 into 8, 8 into 3। ठीक है, फिर 6 into 4 and 4 into 6। फिर बस इतना ही था। 4 के बाद तो फिर से 6 के बाद क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ पे भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। 8 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पॉसिबल ऑर्डर्स उन्होंने बोला था, तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 8 की है। ठीक है, ऐसे आप कोई सा भी मतलब मैट्रिक्स हो सकता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ओके, ऐसे ही व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो 13 में देखिए आप, सबसे पहले एक तो इसका फैक्टर ही नहीं हो सकता। 13 का कितने फैक्टर हो देंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है, 1 into 13, 13 into 1, है ना। उसी को हम उल्टा कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देख रहे हैं हम, है ना। इसी में फर्स्ट का ही और पार्ट मान लीजिए, या चलिए 13 एलिमेंट अगर होगा तो आप इसका क्या करेंगे, दोबारा फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 into 13 एंड 13 into 1, और किसी टेबल में तो आ ही नहीं रहा। और वैसे भी 13 को अगर आप तोड़ोगे, मान लो आपने बोला कि 10 और 3 ले लेते हैं, तो 10 और 3 कैसे आप ले सकते हो, यहाँ पे 10 रो एंड 3 कॉलम, है 10 रो एंड 3 कॉलम, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसे भी 10 रो और 3 कॉलम होंगे तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 30 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ऐड नहीं करना, क्या करना है, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव में लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 का जितने फैक्टर हो सकते हैं उतने ही हम लिख सकते हैं। तो इसको मैं वो बना के दिखाती हूँ, मैट्रिक्स कैसे बना होगा। ठीक है, अगर आपको बनाना ही नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर आगे। ठीक है, चलिए तो देखिए मैट्रिक्स कैसे बना होगा। यहाँ पे देखिए 1 और 13 मतलब ये क्या है, ये क्या है, एन। तो एम और एन मतलब रो एंड कॉलम। तो रो कितना है हमारा, 1 है, तो 1 रो ले लिया हमने यहाँ तक। तो एलिमेंट कैसे रहा होगा, A11, A12, A13। आई होप आप अब तक तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। 13th एलिमेंट क्या होगा, A113। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही अगर 13 into 1 है, अगर यहाँ पे रो कितना है, 13 है, 13 अगर रो होंगे तो कैसे हो जाएगा, ये बस रिवर्स हो जाएगा, है ना, ट्रांसपोज हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, दिस, फिर A1, सॉरी इसमें बस एक चीज़ गड़बड़ हो गई, क्या कि यहाँ पे क्या लिखना है, A13 लिखना है ना, A113 तक जाएगा ये। ठीक है, तो उल्टा जाएगा मतलब, है ना। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आप कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 13 हो गए, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम को क्या रखना है, 1 1 1 1 रखना है, और नंबर ऑफ रोज चेंज होगा कैसे, A11, फिर A21, फिर A31, फिर A13 1। ठीक है, ऐसे चेंज होगा। ओके, आ गई होगी बात समझ में।
ठीक है, तो चलो अब आगे देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया तो थर्ड भी समझ में आ जाएगा। थर्ड देख लीजिए, ठीक है। थर्ड देखिए, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। देखो 18 एलिमेंट है तो अब आप निकाल सकते हैं, 18 का फैक्टर कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा 1 इंटू 18, 2 इंटू 18, है ना, 2 इंटू 9 होगा ना, 2 के टेबल में 9 पे आता है, इतना नहीं आता तुम्हें, है 2 इंटू 9, ठीक है। फिर उसके बाद 3 6 18 यानी 3 इंटू 6, फिर 6 इंटू 3, है ना, सबका रिवर्स और सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स आप लिख लेंगे बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड की तरह। ऐसे ही 5 एलिमेंट, तो 5 हमारा क्या आ गया, दोबारा प्राइम आ गया, तो प्राइम का क्या होगा फैक्टर 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, 1 मार्क्स में, ठीक है, बट ऑर्डर पूछ लेगा बस, ठीक है। वैसे बनाना नहीं आएगा मैट्रिक्स, बट ऑर्डर तो पूछ ही सकता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, थर्ड क्वेश्चन आप बोलेंगे मैंने नहीं करा है, तो वो आपके लिए छोड़ दिया। आप भी तो कुछ कीजिए ना, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, है ना, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू आई जे, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिए अब देखिए 2x2 कंस्ट्रक्ट करना है पहले, तो हमें कंस्ट्रक्ट मतलब पहले हमें बनाना है क्या, 2x2 की मैट्रिक्स। तो बना दीजिए 2x2 की मैट्रिक्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। तो मान लीजिए A इज इक्वल्स टू है A11, A12, A21 और A22, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई 2x2 की, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स। ओके डन। आगे क्या करना है, तो A इज इक्वल्स टू ए आई जे है, आई जे की जगह हमने 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 लिख दिया है, ठीक है। अगर हमने ये लिख दिया है तो आगे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए आई जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ए आई जे क्या बोल रहे हैं वो, क्या क्या है, आई प्लस जे अपॉन 2 और ऊपर का होल स्क्वायर है, नीचे नहीं है होल स्क्वायर ना। तो पहले यहाँ से हमें एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करना है ना, एलिमेंट भी हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे, आई की जगह क्या क्या रखना है, आई और जे की जगह अगर मैं ये वाला एलिमेंट मुझे फॉर्म करना है ना, A11 मुझे बनाना है, A11 बनाने के लिए तो आई की वैल्यू भी क्या है 1 है और जे की भी वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट बनाया है तब। तो यहाँ पे फर्स्टली मैं क्या रख लूँगी, 1 आई की भी जगह और जे की भी जगह, दोनों की जगह 1 1 रख लूँगी। तो 1 + 1 अपॉन 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर, कितना आ गया 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 यानी कितना आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही A12 है तो आई का एलिमेंट क्या है, i इज इक्वल्स टू 1 और j इज इक्वल्स टू 2, है ना, i और j मतलब रो एंड कॉलम होता है। चलिए तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या होगा i और j, तो i की वैल्यू कितनी थी 1 + 2 अपॉन 2 और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 और 1 3 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9 अपॉन 2 आंसर, ठीक है। ऐसे ही A21 कितना होगा, i की जगह क्या रखना है 2 रखना है और j की जगह क्या रखना है 1 रखना है ना, i का ये हो गया 2 और ये हो गया 1 अपॉन 2, कितना आ गया 3 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9 अपॉन 2 अगेन। फिर A22 कितना आ गया, i की भी वैल्यू 2 j की भी वैल्यू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 यानी 8 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, कंस्ट्रक्ट तो करना था, पहले तो हमने हाइपोथेटिकल लिया कि इसका एलिमेंट ये होगा, बट अब हमें एलिमेंट्स मिल चुके हैं तो आंसर बता देंगे हम इसका। तो A इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स क्या आ गया, A11 की जगह हम ये एलिमेंट रख देंगे तो कितना आ गया 2, फिर 9 अपॉन 2 अगेन 9 अपॉन 2 एंड 8। ओके आंसर, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अगर फर्स्ट समझ में आ गया तो सेकंड में आ जाएगा। तो सेकंड में क्या बोल रहा है, ए आई जे इक्वल्स टू आई अपॉन जे, तो हमें 2x2 की ही मैट्रिक्स बनानी है। ऐसे ही हम 3x3 की भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसे बना दो। ए आई जे इक्वल्स टू क्या था आई अपॉन जे, ठीक है। ऐसे ही A11 एलिमेंट बनाना है हमें, दोबारा से डिराइव करना है A11 A12 A21 और A22, ओके ये एलिमेंट्स बनाने थे।
तो अगेन A11 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/1, यानी I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है ना। यहाँ से हमने ये वाला फॉर्म किया, तो 1/1 इज 1। फिर A12 एलिमेंट बना लीजिए, तो I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू 2, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट हमने बनाया। ओके, तो हाफ आ गया आंसर। फिर ऐसे ही A21 यानी 2/1, यानी I की वैल्यू 2 थी और J की वैल्यू 1 थी, तो आंसर 2। फिर A22 कितना आ गया, A22 2/2, यानी I और J की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो आंसर था वो क्या आ गया, यहाँ से A जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 1, 1/2, 2 एंड 1, दैट इज द आंसर। 2x2 की मैट्रिक्स बनानी थी हमें। ओके, ऐसे ही करना है। ऐसे ही थर्ड पार्ट करनी है, क्या है Aij इक्वल्स टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो Aij ले लीजिए ये वाला क्वेश्चन, रुकिए 1 मिनट में नीचे ही ले लेती हूँ ये क्वेश्चन। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन नीचे ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, थर्ड पार्ट है Aij, फिर से डिराइव करना है क्या, A इज इक्वल्स टू A11 A12 फिर A21 A22, ठीक है। इसमें तो कम एलिमेंट है 2x2 में। ऐसे ही अगर हम 3x3 का निकालेंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं ना, थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो, बट हम ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं, जो भी वो बोल रहे हैं वैसे ही, ठीक है। चलिए, तो A11 पहले एलिमेंट बनाते हैं, तो A11 क्या होगा, I क्या है हमारा 1 है, 1 प्लस 2j यानी 2, j की भी वैल्यू क्या है 1 है, होल स्क्वायर अपॉन 2, यही तो था, ठीक है, यही था ना। ठीक है, तो 1 प्लस कितना हो गया 2 1 2, 1 प्लस 2 3 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2, ठीक है, आ गया। A12 निकालिए, तो A12 कितना होगा, A12 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, ठीक है। फिर से रख दीजिए, इसमें क्या होगा, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन 2, यही था। 1 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 5/2, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 25/2 इज द आंसर। ओके, ऐसे ही 1 एलिमेंट बना लीजिए, A21 एलिमेंट, ठीक है। A21 कितना होगा, A21 यानी I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 1 है ना, J की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो यहाँ पे 2 और 1 आ गया अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर। फिर 2 1 2 2 2 कितना आ गया 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 यानी 8, ठीक है। ऐसे ही A22 एलिमेंट कितना हो जाएगा, I की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 होल टू द होल स्क्वायर अपॉन 2, सारे जगह 2 आ गया, ठीक है। चलिए, तो 2 प्लस 2 2 जा 4 टू द होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 और 2 6 का स्क्वायर 36/2 यानी कितना आ गया 18, ठीक है। तो एलिमेंट को हम रख देंगे मैट्रिक्स में A22, ठीक है, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स बनानी थी, बन गई। A11 की जगह A11 का एलिमेंट लिख दीजिए, कितना था 9/2, फिर A12 का एलिमेंट कितना था 25/2, फिर A21 का एलिमेंट कितना था 8 एंड फिर था 18, दैट इज द आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड है, फिफ्थ है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है, 3x4 मैट्रिक्स। तो पहले तो हम मैट्रिक्स ही फॉर्म कर ले, है ना। फिफ्थ का मैट्रिक्स कैसा होगा, यहाँ पे 3x4 का मतलब कितना होता है, 3 रो है हमारी और 4 कॉलम है ना, तो कितना हो जाएगा A11 A12 A13, 3 कॉलम था है ना, सॉरी 3 रो था, तो 3 रो हमने बना ली है ना, 4 कॉलम है हमारी, तो 4 कॉलम हम बना लेंगे, अभी रुक जाइए, ठीक है। यहाँ से बनाइए A12 फिर
फिर यहाँ पे आ जाएगा A21 फिर A31। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रो हो गए। कितने रो हो गए, 1 2 3। ठीक है, कॉलम कितने हो जाएंगे 4, यानी यहाँ से गिनेंगे पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 3x4 की मैट्रिक्स ऐसे ही आएगी। सारे एलिमेंट लिख लीजिए, कितना हो गया A11 A12 A13 A14 फिर A21 A22 A23 A24, ऐसे ही A32 A33 A34। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा मैट्रिक्स। अब इसके बेस पे हमें इसको सॉल्व करके और फिर दिखाना है ना। तो ऐसे ही AIJ था, तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में AIJ इक्वल्स टू व्हाट, हाफ मॉड्यूलस -3 I प्लस J। ठीक है, ठीक है, I और J दे रखा है। ओके, अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। A11 एलिमेंट पहले निकालना है, तो A11 कैसे होगा, हाफ मॉड्यूलस -3 I की जगह 1 प्लस 1 फिर मॉड्यूलस। तो कितना आ गया, हाफ 3 में से 1 गए माइनस का 2 और -2 है और फिर क्या है, मॉड्यूलस है ना। मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो 2/2 इज 1। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया, 1। यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ ना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 आ गया पहला। ठीक है, चलिए ऐसे सेकेंड एलिमेंट निकाल लेते हैं। A12 एलिमेंट सेकेंड आ गया। A12 एलिमेंट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, हाफ फिर -3 1, मतलब I की वैल्यू कितनी है, 1 है और J की वैल्यू कितनी है, 2 है। पुट कर दीजिए, मॉडुलस था 3 में से 2 गया 1, 1/2 मॉडुलस में -1 था, कितना आ गया, मॉडुलस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट A12 एलिमेंट कितना आ गया, 1/2। ठीक है, ऐसे ही A13 एलिमेंट निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। A13 एलिमेंट कितना हो जाएगा, A13, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 1 और J की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, मॉडुलस तो है ही हमारे पास। ठीक है, -3 + 3 यानी 0, और 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये तो 0 ही आ गया, तो 0 लिख लीजिए यहाँ पे, 0। ओके, चलिए अब क्या निकाल लें, नेक्स्ट। ठीक है, पहले इसको रब कर लेते हैं। फिर A14 एलिमेंट है हमारा, A14 एलिमेंट कितना हो जाएगा, हाफ और क्या था, मॉडुलस -3, I की वैल्यू कितनी है, 1 और J की वैल्यू कितनी है, 4, तो J की वैल्यू 4 लिख लीजिए। अब कितना आ गया, हाफ -3 + 4 यानी 4 में से 3 गया 1, है ना, 1/2 × 1 यानी हाफ ही आ गया, ये हाफ ही रहेगा। ठीक है, ऐसे A21 एलिमेंट निकालते हैं। A21 मतलब हाफ फिर -3, अब 1 की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे I की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर प्लस J की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, मॉडुलस हाफ। अब कितना आ गया, -3 2 जा 6 यानी -6 + 1 कितना आ गया, 6 में से 1 गया 5 यानी -5 और बीच में क्या था हमारा, मॉडुलस, तो कितना आ गया, 5/2, पॉजिटिव बना देगा, सारी वैल्यूज हमारी क्या आएंगी, पॉजिटिव। ओके, बट करके देखते हैं, है ना। चलिए A22 एलिमेंट निकाल लेते हैं हम, 5/2 ये आ गया A21 एलिमेंट। अब A22 एलिमेंट क्या होगा, A22 एलिमेंट, तो A22 कैसे होगा, हाफ फिर अगेन -3 × 2 + 2, है ना, ऐसे होगा, हाफ -3 2 जा 6 यानी -6 + 2 यानी कितना आ गया, -4, और मॉडुलस में तो है ही, मॉडुलस से फिर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव यानी 2 आ गया, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, A23 एलिमेंट, A23 निकाल लेते हैं। तो A23 कितना था, हाफ मॉडुलस -3, अब I की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 और J की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3। ठीक है, 3 2 जा 6 -6 + 3, ठीक है, हाफ और 6 में से 3 गया -3 और -3 का मॉडुलस पॉजिटिव बना देगा, तो 3/2 आ गया। ओके, चलिए A23 निकाल लिया हमने, A24 निकालते हैं। A24 हाफ मॉडुलस -3 2 + 4
ठीक है, 3 2 जा 6, -6 + 4 यानी -2 और क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी 2/2 यानी 1 आ गया। ओके, ऐसे सारे एलिमेंट पहले अगर हमने ये बना लिया तो हमें बहुत ही इजी रहेगा पूरी मैट्रिक्स को फॉर्म करने में। ठीक है, A31 बनाते हैं। A31 कितना आ गया, A31 अगेन हाफ और -3 और अब I की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3 + J की वैल्यू 1। ठीक है, हाफ -3 3 जा 9 -9 + 1, 9 में से 1 गया -8 क्योंकि 9 नेगेटिव था। अब कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया 8/2 यानी 4। ठीक है, ये आ गया हमारा 4। ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, है ना। चलिए, अगर आप साथ साथ निकाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी गलती हो तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ए आ गया हमारा। अब कौन सा एलिमेंट निकाले थे, A32 है ना, A32 एलिमेंट। A32 हाफ -3, अब I की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3 + 2 मॉड्यूलस 3 3 जा 9 -9 + 2 यानी हाफ यानी -7, हाफ और 7/2 मॉड्यूलस का ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, ऐसे ही A33 एलिमेंट कितना होगा, हाफ -3 फिर 3 फिर +3। ठीक है, ऐसे ही होगा। चलिए, तो कितना आ गया हाफ फिर 3 3 जा 9 यानी -9 और +3, तो कितना आ गया 9 में से 3 गया 6 यानी -6 मॉड्यूलस 1/2 यानी 6/2 यानी 3। ठीक है, चलिए लास्ट एलिमेंट A34 एलिमेंट है, कितना आ जाएगा हाफ मॉड्यूलस -3 फिर 3 + 4 क्योंकि J की वैल्यू कितनी है 4 थी। ठीक है, चलो J की वैल्यू कितनी है 4। ओके, तो हाफ कितना आ गया मॉड्यूलस 3 3 जा 9 + 4। ठीक है, 9 में से 4 गए 5 यानी -5 मॉड्यूलस हाफ यानी 5/2 आ गया। ओके, तो सारे एलिमेंट हमने कितनी जल्दी बना दिए, इतने ज़्यादा एलिमेंट थे। ठीक है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पुट अच्छे से करना है और पहले से आप अगर मैट्रिक्स डिराइव कर लें, ठीक है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आप पहले से लिख लें तो बहुत ही इजी रह जाएगा आपको मैट्रिक्स फॉर्म करने में। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ करके और बताइएगा आपने किया या नहीं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए देखते हैं इसको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो मतलब क्या निकालना है हमें, वैल्यूज फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 6th की। तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट 4x 3 5 ओके इक्वल है y z 1 5 के। इसमें ध्यान देना है कि इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स का एक पार्ट है जो कि क्वेश्चन दे रखा है। इसमें इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट जो भी इक्वल होंगे, है ना, सारे एलिमेंट जो होते हैं वो एक एक एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। अगर हमारी मैट्रिक्स इक्वल है, अगर A = B दे रखा है तो ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए, और इसका ऑर्डर भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, साफ साफ पता चल रहा है फर्स्ट में। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, फिर z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, है ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल, यहाँ से इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, 5 तो 5 के इक्वल था ही। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको पहले मैट्रिक्स में चेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा B11 B12 B21 और B22। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब A11 किसके इक्वल हो जाएगा B11 के, फिर ऐसे ही A11 किसके इक्वल हो जाएगा B11 के। ठीक है, ऐसे ही A12 किसके इक्वल हो जाएगा B12 के, फिर A21 किसके इक्वल हो जाएगा B21 के, ऐसे ही A22 इक्वल हो जाएगा B22 के। ओके, चलिए, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पार्ट है हमारा x प्लस वाई एंड 2, फिर 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 6, 5, 2 एंड 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो कैसे करेंगे? अभी अभी बताया था, a11 एलिमेंट होगा इसके इक्वल, ठीक है। चलिए, तो a11 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ से 2 तो 2 के इक्वल ही है, ठीक है। जो जो मतलब मिल रहे हैं, जिसमें एलिमेंट्स हैं उसको हम अलग से लिख लेते हैं ना इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, है ना। 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 आ गया, और x इंटू वाई कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वेशन में दे रखे हैं ना, ये तो डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं दे रखे थे, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई अगर 6 के इक्वल है तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? यहाँ से देखिए, सबसे पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 5 यानी 0, ठीक है। z की वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है। और आगे यहाँ से x y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से 8/y होगी, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आ गया? 8/y प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। ऐसे ही तो कितना आ गया? 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6, है ना, ठीक है। हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो अब कितना हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस हो जाएगा, रुको, इस वाले से मत करो, दूसरे वाले से करते हैं, ठीक है। यहाँ से मत करो, एक्स वाई इक्वल्स टू 8 था, तो यहाँ से देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 6 माइनस वाई आ गई, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं ना, तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 8, यानी कितना आ गया? 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। फिर यहाँ पे क्या बन रहा है? हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने माइनस यहाँ पे इस साइड लेके गई मैं इसको, तो कितना आ जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, और माइनस कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि बीच में कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो आपको पता है 8 का क्या फैक्टर होगा? 8 का फैक्टर 4 इंटू 2 यानी 4 प्लस 2 6, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो देखो क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस का साइन ले लीजिए, तो -4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फैक्टर बना y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन y माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 4 कॉमन आ गया, y माइनस 2 एज इट इज। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है। दो वैल्यूज आ रही है हमारी y की, ठीक है। y की वैल्यू अगर दोनों आई है तो x की भी वैल्यू 2 हो सकती है, तो पुट करके देख लीजिए x की वैल्यू क्या क्या आ रही है। अगर y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस वाई है यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस वाई। तो इफ y इज इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल्स टू कितना था? 6 माइनस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस 4 यानी 2। देन अगर इफ y इज इक्वल्स टू 2, तो कितना आ रहा है? x की वैल्यू 6 माइनस 2 यानी 4। तो बात बराबर है, 4 2 8, 4 2 8, एलिमेंट तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो x y और z की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसी में ही। चलिए, तो थर्ड पार्ट क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड और y प्लस जेड मैट्रिक्स में है और इक्वल है 9 5 7 के। तो ऑल एलिमेंट्स आर देयर विल बी इक्वल। तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। इसको लिख लेते हैं,
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 एंड x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं पूरा पूरा इक्वेशन ही इसमें पुट कर दूँ, है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड, अगर मैं थर्ड को इसमें पुट कर दूँ डायरेक्टली तो क्या कितना आ जाएगा, देखिए y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 7 यानी 2। ठीक है, सेम है, x प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए ऐसे ही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था, तो x प्लस जेड की जगह बस मैंने रिप्लेस किया है आपस में, x प्लस जेड की जगह 5 लिख दीजिए, y इक्वल्स टू 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 5 यानी 4। ठीक है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें z की वैल्यू निकालनी थी, तो x और y की वैल्यू मिल चुकी है तो z की भी तो वैल्यू आ ही जाएगी, तो यहाँ से इसमें किसी में भी पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो कितना आ गया 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड z की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप वैसे सॉल्व करते इक्वेशन से तभी भी हो जाता, z माइनस माइनस करके जो भी है। ठीक है, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, सेम टू सेम जो 6th क्वेश्चन था वैसा ही है। ठीक है, बट इसमें 4 एलिमेंट एक ही मैट्रिक्स में दे रखे हैं, बस ये दिक्कत है ना। चलिए, तो a माइनस बी, अब यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, है ना, दिस एलिमेंट इक्वल्स टू दिस, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। फिर थर्ड कितना हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ फाइंड करूँ किस किस की, a माइनस बी और 2a माइनस बी को एक साथ ले लूँ तभी हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 है ना, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल, 2a में से a गया, a बचा और प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो कितना आ जाएगा 1, कितना साइन चेंज हो गया, 1 का साइन चेंज हो जाएगा तो। ठीक है, तो कितना आ गया a इज इक्वल्स टू 1, साइन चेंज हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, अब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो चुकी है। ओके, a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी, तो a इक्वल्स टू कितना 1 था, तो पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, है ना, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1 माइनस बी इक्वल्स टू -1 यानी -2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई ओनली 2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 आ गई। अब a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या करें, a की वैल्यू इसमें पुट करते तो c की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो 2a की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 और सॉरी यहाँ पे क्या आना था, c आना था, है ना। चलो यहाँ पे 2, सिर्फ a की वैल्यू पुट की हमने, c की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, c की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू क्या आनी चाहिए 4 आनी चाहिए ना, अगर 1 2 3 4 ही आएगी शायद। चलो, तो 3c प्लस d है, तो c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13 और d की वैल्यू कितनी आ गई 13, 3 3 जा 9 यानी -9, कितना हो जाएगा 9 4 13 यानी d की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, बहुत ही इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 8, तो MCQ है हमारा 8 क्वेश्चन। चलो, तो 8 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इफ का भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ये सारी क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा।
और यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है तो m की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी, तो आंसर विल बी सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ठीक है, कब इक्वल होगा ये? 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 होगा। 5 इक्वल्स टू y माइनस 2, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे क्या दे रखा है? कब ये मैट्रिक्स इक्वल होगा? तो मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू सबको पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पुट करके देख लीजिए। तो 3x पहले देख रही हूँ मैं ना, a की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो 3x की वैल्यू कितनी है? -1/3। ये फर्स्ट पार्ट को मैंने सॉल्व किया, मतलब a की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। हाँ, +7 कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो 3 से 3 गया, 0 तो नहीं आ रहा, तो पहली तो गलती हो गई है ना, पहले ही गलत हो गया ये। फिर नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 7 पुट करूँगी तो y की वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे ना, y की वैल्यू यहाँ पे 7 थी, 7 + 8 इसमें पुट करेंगे तो 8 तो आ रहा है, बट x की वैल्यू से सही नहीं आ रहा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं c की वैल्यू, क्योंकि b तो नॉट डिफाइंड है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ठीक है, ओह सॉरी, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है? y = 7 और x = -2/3। तो y = 7 इसमें पुट करोगे तो आंसर तो आ ही जाना है 7, बट अगर -2/3 अगर मैं इसमें पुट करूँ तो 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। 3 - 2/3 + 7 = 0 आ रहा है। 3 से 3 गया, -2 नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट वाला -1/3, x की वैल्यू -1/3 मैं पहले ही रख चुकी हूँ, तो इससे भी नहीं आ रहा, तो आंसर विल बी व्हाट? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 10th क्या बोल रहा है अब? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 to 1, 0 और 1 इज। तो अगर सारी एंट्री कितनी है? 0 और 1 से लाई कर रही है, तो कितना आएगा 3x3 की मैट्रिक्स में? ठीक है, तो मतलब 2 एलिमेंट्स हमेशा ही आने हैं उसमें ना, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? 3 की पावर निकाल दोगे ना, कितनी? यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 3x3 की मैट्रिक्स में? हमेशा 5 1 2 एलिमेंट। ठीक है, कितना होगा? 5 1 2 एलिमेंट। ठीक है, तो आंसर विल बी 5 1 2। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।